आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने एटीएम को फ्रॉड से कैसे बचाया जा सकता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको वर्तमान में प्रचलित साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियां तथा उनसे बचाव के तरीके और सावधानियों के बारे में अवगत कराएंगे। सबसे पहले आप इन दो चित्रों को देखिए और इन चित्रों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एटीएम फ्रॉड कैसे होते हैं। पहले चित्र में आप देखेंगे कि एक्चुअल कीपैड के ऊपर एक फ्रॉडुलेंट कीपैड लगाया गया है। जैसे ही व्यक्ति इस फ्रॉडुलेंट कीपैड पर अपना पिन नंबर इंसर्ट करेंगे, वैसे ही उनका पिन नंबर किसी स्टोरेज डिवाइस में जो इस कीपैड के साथ कनेक्ट होगी स्टोर हो जाएगा। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि कार्ड इंसर्टिंग डिवाइस के ऊपर एक फ्रॉडुलेंट कार्ड इंसर्टिंग डिवाइस लगाया जा रहा है जो कि एक स्किमर की तरह काम करेगा। और जैसे ही हम इस डिवाइस में अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे, मेरे कार्ड की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तत्काल स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाएगी और अब फ्रॉडुलेंट के पास आपका पिन नंबर भी है, आपकी कार्ड की जानकारी भी है। अब वो आराम से आपका फिजिकल कार्ड बिना प्राप्त किए आपके एटीएम कार्ड से पैसा निकाल सकता है। हाँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के क्राइम किन एटीएम्स पर होते हैं। अमूमन देखा गया कि जिन एटीएम्स पर लंबे समय तक या काफी घंटों तक आवाजाही नहीं होती है, लोग एटीएम से पैसा निकालने नहीं जाते हैं, खासतौर से गलियों में जो एटीएम्स होते हैं वहां पर इस तरीके की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि चौराहे पर जो एटीएम होते हैं उनमें भीड़ भाड़ रहती है और दिन के प्रत्येक समय पर कोई ना कोई एटीएम मशीन का उपयोग कर रहा होता है। एटीएम क्राइम किन के साथ ज्यादा होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो शहर के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहां के एटीएम का उपयोग करके पैसा निकालते हैं। मतलब वो शहर के एक कोने में गए तो उस कोने से पैसा निकाला, फिर 2 दिनों बाद शहर के दूसरे मार्केट में गए तो वहां से पैसा निकाला, फिर तीसरी बार 4 दिनों बाद, हफ्ते भर बाद वो किसी नई जगह पर शहर में जाते हैं, फिर वहां के एटीएम से पैसा निकालते हैं। इस तरीके के कस्टमर, इस तरीके के लोग एटीएम फ्रॉड के शिकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो बात ये आती है कि हम इससे कैसे बचें। हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना होगा और हमें एक शहर में, जिस शहर में हम रह रहे हैं, हमें मैक्सिमम 2 या 3 एटीएम मशीन का ही उपयोग करना है। पहली मशीन वो जो हमारे घर के आसपास कहीं किसी चौराहे पर है जहां से हम रेगुलर पैसा निकालें, और दूसरी मशीन वो अगर आपके घर से आपका ऑफिस या आपका स्कूल, या अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्कूल या कॉलेज है, वो वहां के आसपास किसी चौराहे से पैसा निकालें। बहुत रेयर केस में ही हमें किसी तीसरी एटीएम मशीन का उपयोग करना है, अन्यथा की स्थिति में आप इन्हीं दोनों एटीएम मशीन्स का उपयोग करके पैसा निकालें। आप देखते हैं कि एटीएम चैनल जहां पे आप जाते हैं वहां पर कैमरे लगे होते हैं। हमें नहीं पता कि उन कैमरों की डायरेक्शन क्या है, कहीं किसी ने उनकी डायरेक्शन में छेड़छाड़ तो नहीं किया है। तो बेहतर यही होगा कि जब हम एटीएम में पिन नंबर का उपयोग करें, पिन नंबर इंसर्ट करें, पिन नंबर डालें, तो अपने दूसरे हाथ से ढककर पिन नंबर का इस्तेमाल करें, जिससे कैमरे में हमारी फिंगर मूवमेंट्स रिकॉर्ड ना हो। वो सारे लोग जिनकी सैलरी 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना है और उनका मासिक खर्च 25-30 हजार रुपए मात्र है, तो ऐसे कई सारे व्यक्तियों के अकाउंट में बिना एफडी किए हुए लाखों रुपया पड़ा रहता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोलना चाहिए और उस अकाउंट में अपनी जरूरत का मासिक खर्च, जिसका जो भी मासिक खर्च हो, मान लीजिए आपका मासिक खर्च 20,000 रुपए है और आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपको अपने सैलरी वाले अकाउंट से 20,000 रुपए अपने
दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए और उसका एटीएम का उपयोग करना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि जब कभी आपका एटीएम में कोई फ्रॉड होता है और महीने की शुरुआत में अगर कोई नुकसान होता है तो मैक्सिमम 20,000 रुपए का नुकसान होगा, और महीने के अगर अंत में होगा तो आप काफी सारा पैसा खर्च कर चुके होंगे अपनी जरूरत की आवश्यकताओं पे, तो बहुत रेयर या माइनर नुकसान ही उस स्थिति में होगा। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का जॉइंट अकाउंट खुलवा देते हैं, खासतौर से महिलाएं जो वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चों को जब वो पढ़ाई करने बाहर जाते हैं तो अपने सैलरी बैंक अकाउंट का ही एटीएम उन्हें दे देती हैं। कई बार माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि बच्चे उस एटीएम से कितना पैसा निकाल रहे हैं। कई बार बच्चे के जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उससे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं। कई बार बच्चे को भी नहीं पता होता कि मेरे पेरेंट्स के एटीएम का उपयोग मेरे फ्रेंड्स मिसयूज कर रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने बच्चों के लिए एक अलग से बैंक अकाउंट खोल के दें और उसका एटीएम उन्हें दें, और उन्हें जितनी मंथली आवश्यकता है उस हिसाब से उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करते रहें। कई सारे लोग अपने मेन अकाउंट से ही सारे ई वैलेट्स, फोन पे, गूगल पे और अन्य कई प्रकार के वैलेट ऑपरेट करते हैं, और अगर कोई क्राइम होता है तो उनके मेन अकाउंट से पूरा पैसा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे सभी व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि अपने मूल अकाउंट के अलावा एक दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहिए और उस दूसरे अकाउंट से सारे फोन पे, गूगल पे, इस तरीके के जो पेटीएम वगैरह जो वैलेट है इनका उपयोग करना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कई बार हमें बैंक के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से भी पता चलती रहती है कि कभी भी बैंक आपसे फोन कॉल करके आपका एटीएम कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, पिन नंबर वगैरह नहीं पूछता है, और किसी भी लेवल पे कोई भी ओटीपी वगैरह बैंक के द्वारा, चाहे एटीएम को आधार कार्ड से लिंक करना हो, चाहे खाते को आधार कार्ड से लिंक करना हो, नहीं पूछा जाता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स फोन कॉल के माध्यम से किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी चैनल पर प्रदान नहीं करना है। कई पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के लिए देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, वहाँ एक पर्ची लेके जाते हैं जिसमें एटीएम का पिन नंबर लिखा रहता है, और वो एटीएम से पैसा निकालने के बाद वो पिन नंबर जिस पर्ची में लिखा हुआ वहीं छोड़े जाते हैं, जिसको पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति देख सकता है। उसका उपयोग बाद में समय आने पर एटीएम फ्रॉड के लिए कर सकता है। दूसरा, बच्चे कई बार एटीएम पिन नंबर भूल जाते हैं, वहीं फोन का स्पीकर ऑन करके वहीं अपने पेरेंट्स को फोन लगाते हैं, और जब पेरेंट्स पिन नंबर बताते हैं तो पीछे खड़े हुए सारे व्यक्ति उस पिन नंबर को सुन रहे होते हैं। ये बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे घर के जो चिल्ड्रन है वो करते हैं एटीएम का उपयोग करते समय। तो मेरा तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि अपने एटीएम का उपयोग स्वयं कीजिए, और अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो साथ में कम से कम जाइए, क्योंकि बच्चे कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और खामियाजा माँ बाप को उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, साइबर जानकार चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे।